दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टेबल। एंड नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपके पास एक्सेल में कोई डेटा हो, एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में एक डेटा है। अब इस डेटा को अच्छे व्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर शॉर्ट में टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेटेड टेबल की मदद से भी इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक अलग से टैब मिलता है जो कि है डिजाइन टैब। एंड डिजाइन टैब में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पे रिसाइज टेबल की, या फिर यहाँ पे डुप्लीकेट से रिलेटेड पाइवट टेबल, कन्वर्ट टू रेंज, स्लाइसर, या फिर हम बात करें एक्सटर्नल टेबल डेटा। इसके साथ ही टेबल को स्टाइल करने से रिलेटेड भी हमें कई ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ ही जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे इसके साथ फिल्ट्रेशन से रिलेटेड भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस एक सिंगल वीडियो में हम टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस, जितने भी टर्म्स आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, इन सब को विद प्रॉपर प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। एंड ट्रस्ट में कि इस वीडियो को देखने के बाद टेबल क्रिएट करना एंड टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस को यूज करना दोनों आपके लिए आसान हो जाएगा। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डेटा यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। अभी डेटा है क्या, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। देखो नॉर्मली यहाँ पे जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनका काम सेल्स करना है, जैसे मान लो हमारे पास एक बड़ी सी स्टोर है जिसमें 7-8 लोग काम करते हैं। अब वो पर डे क्या क्या सेल कर रहे हैं वो डेटा हमने मेंशन या फिर रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास राजेश है, महेश है, सुरेश है, हर्ष, ये सब क्या हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है। एंड यहाँ हमने डेट लिखा है कि 1 तारीख 1वां महीना 2025 यानी जनवरी 2025 में राजेश ने कितनी सेल करी है, महेश ने कितनी सेल करी है, सुरेश ने कितनी, हर्ष ने कितनी और बाकी लोगों ने कितनी सेल करी है। इसी तरीके से हमने पर डे के बिहाफ पे यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे डेटा हमें भेजना है हमारे सीनियर को या टीम लीडर को, तो ये देखने में अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मान लो कि इससे रिलेटेड हमें कई सारी चीजें समझना है या फिर समझाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज करते हैं जो कि एक्सेल का टेबल ऑप्शन है। अब सवाल ये आता है कि आप टेबल इसमें कैसे अप्लाई करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पे टेबल में यानी डेटा में कहीं पे भी सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको कंट्रोल ए करना है। आपका डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है एंड आप यहाँ पे देखोगे आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ओके करते हो आप देखोगे यहाँ पे आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। एंड टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो सब भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब हम कंट्रोल Z करके वापस आते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मुझे आपको क्लियर करना है। देखो नॉर्मली क्या होता है जब आप इंसर्ट में जाते हो एंड यहाँ टेबल क्रिएट करते हो तो आप यहाँ नोटिस करोगे एक ऑप्शन है माई टेबल हैज हेडर्स। कई लोग का डाउट होता है कि इसका मतलब क्या है। हेडर्स का मतलब हुआ कि कॉलम्स की हेडिंग्स। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने 1 तारीख 2 तारीख जो लिखा है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, सेल्स डेट। अगर मैं राजेश की बात करूं तो यहाँ पे जो भी सेल्स राजेश ने करी है उसके लिए हमने क्या दिया है, यहाँ पे राजेश का नाम दिया है। अगर हम महेश की बात करें तो महेश ने जितनी भी सेल्स की है उसके लिए हेडिंग क्या दिया है, महेश का नाम दिया है। तो ये सब क्या है, हमारी कॉलम हेडिंग्स है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हो तो ये पूछ रहा है कि क्या आपने पहले से हेडिंग दी हुई है। अगर दी हुई है तो यहाँ पे चेक किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट चेक आ रखा है। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि माय टेबल हैज नॉट हेडर्स, यानी मेरे टेबल में अभी हेडिंग नहीं है। और ये क्या करेगा, जब मैं ओके करूंगा तो ये मुझे अलग से कॉलम सेक्शन दे देगा जिसमें मैं अलग से चीजें मेंशन करूंगा। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सेल्स डेट, इस तरीके से राजेश, महेश। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने हेडिंग्स नहीं डाली हुई है तो उसके लिए हम यहाँ पे माई टेबल एज हेडर वाला जो ऑप्शन है उसको अनचेक रखेंगे, ताकि हमें अलग से एक रो मिल जाए जिसमें हम जो भी हेडिंग्स नेम है वो हम लिख सके। लेकिन अगर आपने पहले से यहाँ पे हेडिंग्स दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है माई टेबल एज हेडर्स का, ये आपको चेक रखना है कि पहले से इसमें हेडिंग है, अलग से आपको रो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हमने ओके किया, हमारा टेबल यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे सेक्शन है। एक प्रॉपर्टीज का सेक्शन है, एक टूल का सेक्शन है, एक एक्सटर्नल टेबल डेटा का सेक्शन है, एक है टेबल स्टाइल ऑप्शन का। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें टेबल स्टाइल ऑप्शंस को कवर करते हैं। इससे क्या है कि ये बहुत ही इजी है, आपको समझने में भी आसान होगा एंड शुरुआत से आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में।
यहाँ पे जब आप इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप देखो कि बने बनाए कई सारे डिजाइन है। आपको जो डिजाइन यहाँ अच्छा लगता है आप वो डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट करो एंड सिंपली वो डिजाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखो कि मैं सिंपली इस पे माउस लेके जा रहा हूँ एंड वो पूरा डिजाइन का प्रीव्यू मुझे शो कर रहा है। तो जो भी डिजाइन मुझे बेटर लगता है बेस्ड ऑन मेरी विजडम, तो वो आप यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया, सपोज ये वाला डिजाइन ले लिया। अब इस डिजाइन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें काश मैं और चेंज कर पाता। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ये आ रहा है बैंडेड फॉर्म में, मेरे को नॉर्मल चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है हेडर रो का, बैंडेड रोज का। मैं नॉर्मली यहाँ पे जो बैंडेड रो वाला सेक्शन है इसको मैं अनचेक करता हूँ। आप देखो आपका डेटा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आ गया, एक सिंगल कलर यहाँ पे अप्लाई है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है हेडर रो। हेडर रो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जिसमें हमारी हेडिंग्स है। तो अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो ये हेडिंग रोज हमारे यहाँ पे शो नहीं करेगा एंड अगर आप हेडर रो पे क्लिक करोगे तो ये आपकी हेडिंग रो यहाँ पे शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टोटल रो का। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग रो देखे तो एक होता है टोटल रो, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी राजेश ने सेल्स करी है, महेश ने सेल करी है, सुरेश ने सेल करी है, उसका टोटल हमें शो करेगा। तो हेडर रो के नीचे आप देखोगे क्या है, टोटल रो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखोगे टोटल का सेक्शन आ गया एंड यहाँ पे सिंपली सोनू का इसने टोटल यहाँ पे हमें निकाल के दे दिया है। अगर आपको बाकी सबका भी चाहिए तो आप देखो सिंपली यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस करो बस एक के लिए, आप देखोगे सबका यहाँ आ गया एंड सिंपली इसको इस तरीके से ड्रैग कर दो, सबका टोटल सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो एक अलग से आपको टोटल टर्म मिल जाएगा टोटल रो के लिए। आप इस पे अनचेक करोगे तो ये सिंपली यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्म है बैंडेड रोज का। रोज क्या होती है, देखो ये होता है रो, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में हुआ ये क्या हुआ, रो हुआ। तो अगर मैं बैंडेड रो पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक रो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी, एक रो कम हाईलाइट हो जाएगी, एक रो ज्यादा हाईलाइट, एक रो कम हाईलाइट। तो ये हुआ बैंडेड, एक को छोड़ के एक। अब मैं इसको अनचेक करता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंडेड कॉलम्स का। कॉलम्स क्या हुई, ये हुई हमारी कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से क्या हमारी कॉलम है। तो अगर मैं बैंडेड कॉलम करूंगा तो इससे क्या होगा, एक कॉलम ज्यादा डार्क, एक कॉलम लाइट। तो यहाँ पे बैंडेड कॉलम क्या, तो देखो एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। तो इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको भी अनचेक करता हूं। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूं तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम हाईलाइट होगा। अगर मैं यहाँ पे लास्ट कॉलम पे सिलेक्ट करूं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिलेक्ट होगा, लास्ट कॉलम। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो वो भी यहाँ पे सिंपली आप इस सेक्शन में जाके अपने बिहाफ पे जो भी आपको बेटर लगता है वो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि ये जो टर्म्स है, जितने भी ऑप्शंस है स्टाइलिंग से रिलेटेड, ये बहुत ही इजी है एंड नो डाउट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगता है वो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मुझे ये डिजाइन बेटर लग रहा है, थोड़ा सिंपल सा है, हमने सिंपली इस वाले स्टाइल ऑप्शन को चूज कर लिया। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, हमने ये वाला टर्म तो क्लियर कर लिया, टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज से। देखो नॉर्मली ये जो आपका टेबल है इस पे नाम क्या लिख के आ रहा है, टेबल 5। यानी कि अगर मुझे इस टेबल को एक्सेस करना है तो इसका मतलब क्या है, टेबल 5। मैं आपको शो करता हूं, अगर मैं यहाँ पे इक्वल करूं एंड मैं लिखूं टेबल 5 तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल 5 का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हो तो उस टेबल को अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है जो कि उसका नाम होता है। तो आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो। देखो सिंपली टेबल पे सेलेक्ट किया, डिजाइन टैब पे क्लिक किया एंड यहाँ टेबल 5 लिख के आ रहा है। मैं चाह रहा हूं यहाँ पे लिख के आए डेटा 1 2 3, इस तरीके से लिख के आया। मैंने एंटर किया तो अब यहाँ पे इस टेबल का नाम क्या हो गया, डेटा 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे साइड में आता हूं, मैंने इक्वल किया, मैंने लिखा डेटा 1 2 3 इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अब यहाँ पे डेटा 1 2 3 जैसे मैं लिखता हूं तो टेबल का सजेशन आ गया एंड पूरी टेबल मैं यहाँ से ऑपरेट या यूज कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप टेबल का जो नाम है या प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हो। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिसाइज टेबल का। इसका क्या यूज है, अगर मैं रिसाइज टेबल की बात करूं तो अगर मैं इस टेबल की साइज की बात करूं, ये जो मेरा डेटा था वो कहां से कहां तक, ये पूरा डेटा है, पूरे डेटा पे हमने टेबल अप्लाई किया है। अब आपके मन में यह है कि मुझे पूरे डेटा पे टेबल अप्लाई नहीं करना, मेरे को यहां से लेके यहां तक ही टेबल चाहिए, सुरेश और सोनू पे टेबल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे रिसाइज पे क्लिक करेंगे। जब रिसाइज पे क्लिक करते हैं तो पूरा सिलेक्शन शो कर रहा है। आपको बस क्या करना है, जहां तक आपको डेटा चाहिए, जैसे मुझे हर्ष तक ही डेटा चाहिए तो मैंने हर्ष तक सेलेक्ट किया। आप देखोगे यहाँ सिलेक्शन आपको शो कर रहा होगा एंड आपको ओके करना है। अब आप देखोगे कि नितिन, सुरेश और सोनू इन पर से टेबल हट गया है एंड सेम लाइक अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे डिजाइन टैब यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सेल्स डेटा पे, राजेश पे, महेश पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो टेबल से रिलेटेड ऑप्शन भी दिखा रहा है एंड साथ ही अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे को डिजाइन टैब भी यहाँ देखने को मिल जाता है।
तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो टेबल हमने बनाई है उसको मुझे रिसाइज करना है, यानी उसकी जो बाउंड्रीज है उसको दोबारा से सेट करना है, तो उसके लिए आप रिसाइज टेबल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल Z करता हूं एंड इस पूरे को दोबारा से पहले की तरह टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं। अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है टूल सेक्शन। अब टूल में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है समराइज विद पिवोट टेबल। आप पिवोट टेबल बोलो, पाइवट टेबल बोलो, बेस्ड ऑन यू है, नॉर्मली दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब पिवोट टेबल क्या है? पिवोट टेबल की अगर हम बात करें और अगर हमारे पास एक लार्ज डेटा है, मान लो कि 100 लोगों का, 200 लोगों का, 400 लोगों का डेटा है और काफी बड़ा डेटा है, उस डेटा को मुझे इजी वे में समझना है या समझाना है, तो उसके लिए हम उस डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आपने मेरी पाइवट टेबल की वीडियो नहीं देखी तो चैनल में प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है। इससे पहले मैंने पाइवट टेबल की ही वीडियो बनाई है, क्योंकि इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन से पहले पाइवट टेबल आता है, तो इसकी वीडियो मैं प्रॉपर बना चुका हूं एंड ट्रस्ट में आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आता है तो, क्योंकि उसमें मैंने पाइवट टेबल को बेसिक से लेके प्रॉपर वे में, जैसे आप जॉब में वर्क करते हो उस बिहाफ पे मैंने उसको कवर किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाओ, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से पाइवट टेबल का प्रॉपर ट्यूटोरियल देख सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपको आता है पाइवट टेबल यूज करना तो आप यहाँ डिजाइन टैब में जाओ और इस डेटा को सिंपली समराइज विद पाइवट टेबल पे क्लिक करके पाइवट टेबल में यहाँ कन्वर्ट कर लो। आप देखोगे यहाँ पे सिंपली पाइवट टेबल बन के आ गया। तो इस तरीके से आप टेबल से ही पाइवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिजाइन सेक्शन में आते हैं, एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स का एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्लाइसर का। तो ये जो हमारा डेटा है ना, इस पे ये ऑप्शन यूज अगर हम करेंगे तो समझने में आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेटा 2 में आएंगे जहां पे हमारे पास एक और डेटा है जिसपे हम स्लाइसर, फिल्ट्रेशन, ये चीज बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है, कलर वगैरह अप्लाई किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, सेल स्टाइल में जाना है, इसको कर देना नॉर्मल। नॉर्मल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप टेबल जब यूज करते हो बने बनाए फॉर्मेट पे, तो उसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट मिसमैच हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शो करता हूँ, जैसे ये मेरा डेटा है, मैं यहीं से टेबल क्रिएट कर देता हूँ एंड मैंने ओके किया। अब देखो इसमें क्या हुआ कि पहले से पीला कलर अप्लाई था, तो जिसके भी यहाँ पे टेबल जब मैं अप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा कलर फॉर्मेट यहाँ मिसमैच हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल अप्लाई करने से पहले सेल स्टाइल में जाके उसको नॉर्मल कर लेना है। फिर हम कंट्रोल टी करेंगे, शॉर्टकट में टेबल बनाने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करते हैं एंड ओके कर देंगे। देखो ये हमारा टेबल यहाँ क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको मैं इसका मैनुअल तरीका समझाता हूँ फिल्टर का। हमारे पास जो ये डेटा है इसमें हमने क्या क्या मेंशन किया है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, वो हमारे पास किस प्रोफाइल पे है, तो इनकी जो डेजिग्नेशन है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव, आसान भाषा में सेल्समैन। नॉर्मली क्या है कि इनकी एज हमने लिखा है, वो कौन से स्टेट में हमारे ब्रांच में काम कर रहे हैं एंड कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या सेल करी है, तो वो हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि हमारे पास कई सारे स्टेट है, पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी है एंड यहाँ पे बिहार भी है, 4 स्टेट है हमारे पास। सेम लाइक अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास ग्रोसरी डिपार्टमेंट है एंड यहाँ पे गारमेंट डिपार्टमेंट है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पंजाब का ही डेटा चाहिए, यहाँ पे मिक्स डेटा आ रहा है, सारे स्टेट का है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पंजाब का ही डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे देखो, जब आप टेबल अप्लाई करते हो तो ऊपर में यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, आपको इसमें जाना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल का, आपको पहले तो इस पे क्लिक करना है ताकि सब अनचेक हो जाए। अब हमें डेटा किसका चाहिए, हमें डेटा चाहिए यहाँ पे सिर्फ पंजाब का, पंजाब सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ गया, पंजाब का। मैं यहीं पे जाता हूँ, दोबारा से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया और एक बार और किया, अनचेक हो गए सारे फील्ड। अब मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे बिहार का, मैंने ओके किया, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, बिहार का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही हम यहाँ पे अगर फिल्टर हटाना चाहते हैं तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम वर्किंग स्टेट, इस पे क्लिक करो, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि जिसने ज्यादा सेल करी उसका डेटा ऊपर आना चाहिए, जिसने कम सेल करी उसका डेटा नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जो ज्यादा सेल होगी वो ऊपर आ जाएगा, जो कम सेल हो जाएगी उससे नीचे, उससे कम सेल उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे। तो इस तरीके से आप यहाँ फिल्टर के ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैंने जो तरीका आपको बताया वो था मैनुअल तरीका। यहाँ पे क्या होता है कि आपको टेबल जब आप लेते हो तो आपको एक एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जो कि है स्लाइसर का। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ। जब हम इस स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो वो किसके बिहाफ पे करना चाहते हो। तो मैंने बोला 2 चीजों के बिहाफ पे, एक तो स्टेट के बिहाफ पे। आप देखोगे यहाँ पे एक स्टेट है हमारे पास जिसमें 3-4 स्टेट है,
पंजाब है, बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा हम डिपार्टमेंट के बिहार पे, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी है, गारमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें सेलेक्ट करी, ओके क्या। अब जब आप ये सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि इस तरीके से आपको एक बटन टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। सेम लाइक हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल गया, हम इसको भी यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं एंड सिंपली आप देखोगे मैं इसको रख लेता हूँ इस साइड। अब जैसे किसी ने भी सवाल पूछा, हमारा सीनियर आया, टीम लीडर आया, उसने सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पंजाब का डेटा कहाँ है, ये पंजाब का डेटा सिर्फ मुझे देखना है, तो आपको बस यहाँ पंजाब पे एक क्लिक करना है, पंजाब का डेटा आ गया। आपको सिर्फ बिहार पे क्लिक करना है, बिहार का डेटा आ गया। आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना है, उत्तर प्रदेश का डेटा आ गया। अब उत्तर प्रदेश जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें देखो गारमेंट में भी सेल हुई है और ग्रोसरी में भी सेल हुई है। आपसे बोला उत्तर प्रदेश में सिर्फ गारमेंट का ही डेटा चाहिए, तो आपने क्या किया, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे गारमेंट पे क्लिक किया। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ गारमेंट का डेटा आ गया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ग्रोसरी का चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का आ गया। सेम लाइक हमने पंजाब सेलेक्ट किया, पंजाब में सिर्फ ग्रोसरी का डेटा, गारमेंट का डेटा, और अगर आपको सारे डेटा चाहिए तो आपको क्या करना है, फिल्टर क्लियर कर देना। यहाँ से फिल्टर हटा दिया, यहाँ से फिल्टर हटाया, सारा डेटा आ गया। तो ये जो तरीका है स्लाइसर का, ये ज्यादा यूजफुल है एंड ज्यादा अच्छे वे में आप इसे यूज कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन अभी आपने देखा। वो जो तरीका हमने यूज किया वो था मैनुअल फिल्टर, और ये है एक तरीके का एडवांस या प्रोफेशनल फिल्टर, जो कि स्लाइसर के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे अभी हमने समझा, मैं एक बार दोबारा आपको शो करता हूँ। डिजाइन टैब में गए तो हमने यहाँ पे स्लाइसर का यूज समझा, समराइज विद पाइवट टेबल्स, हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स का। अब यहाँ पे आप, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप इसमें मुझे कोई डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, जैसे मान लो कि मैंने इसमें एक डुप्लीकेट वैल्यू सपोज डाली हो, मैं डाल देता हूं इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास एक डुप्लीकेट डेटा है, ये जो डेटा है, ठीक है, और यही सेम डेटा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मान लो कि इतना बड़ा डेटा है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप चेक करो कि क्या मैंने कोई एंट्री गलती से 2 बार तो नहीं कर दी। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें मैंने क्या करा कि जो सुरेश का आईडी है या सुरेश का डेटा है उसको मैंने दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया। मान लो जब आप डेटा ऑनलाइन सोर्स से लाते हो तो कई बार डेटा गलती से 2 बार भी प्रिंट हो जाता है, या आपने डेटा एंट्री के लिए दिया है उसमें डेटा गलती से 2 बार आ गया, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा हो जाता है, एक ही डेटा 2 बार आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे जाओ, जैसे मैं आपको शो करूं कि एक डेटा है सुरेश का यहाँ पे और एक डेटा यहाँ पे, तो एक एक करके ढूंढोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बस क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, यानी कि सबके भी यहाँ पे चेक करेगा कि प्रॉपर डुप्लीकेट है या नहीं, और आप ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ लिख के आया 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 37 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पे जैसे मैं ओके करूंगा, आप देखोगे कि यहाँ पर सुरेश की वैल्यू आ रही थी, जो कि मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था, वो यहाँ से हट गया। तो इनकेस अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है, इनकेस आपको चेक करना है, तो वो काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो रिमूव डुप्लीकेट की मदद से, जिसमें अगर कोई डेटा डबल बार आ गया है, 2 बार आ गया है, तो वो चीज यहाँ से आसानी से हटा सकते हो। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो, आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है, इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं,
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊँ। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब बात करते हैं टूल्स में नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि कन्वर्ट टू रेंज। देखो, नॉर्मली क्या था कि ये डेटा हमारे पास सिंपल था, जिसको हमने टेबल में कन्वर्ट किया। अब मान लो कि यही जो मेरा डेटा है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले की तरह नॉर्मल करना है, यानी जो डिजाइन टैब आ रहा है, टेबल से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं चाहिए। इसको बिल्कुल मुझे नॉर्मल डेटा करना है, टेबल में नहीं रखना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी एंड कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करोगे एंड करोगे यस। अब जैसे आप यस करते हो, आप देखोगे कि डिजाइन तो यहाँ पे सब रह गया, लेकिन जो टेबल का ऑप्शन था, जो यहाँ फिल्टर आ रहा था, वो सब यहाँ से हट गया, यानी कि एक नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास टेबल है, आपको उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करो, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल हम इसे कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, दोबारा से टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन हमें मिलता है एक्सटर्नल टेबल डेटा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है कि हम जो यहाँ पे टेबल यूज कर रहे हैं, हम जो डेटा यूज कर रहे हैं, वो हो सकता है कि हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से लिया। जैसे मान लो कि एक शेयर पॉइंट करके होता है जो ऑफिस में यूज होता है, या फिर मान लो कि ऑफिस का कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर वगैरह के बिहाफ पे डेटा मैनेज किया जा रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो कि वहां पे सीनियर डेटा कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ से आप जूनियर हो, आप भी डेटा कोऑर्डिनेट कर रहे हो, यानी कि 2 लोग मिलकर एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार दूसरे सोर्सेस से, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या फिर मान लो कोई ब्राउजर से फाइल हो, गूगल से डाउनलोड की हुई फाइल हो, कहीं और जगह से ली हुई फाइल हो, तो हम अलग अलग जगह से डेटा लेकर आते हैं। तो जैसे मैं आपको शो करूं, यहाँ डेटा में हम गए एंड गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करके एक सेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है गेट डेटा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फाइल की मदद से डेटा इसमें इंसर्ट कर सकते हो। डेटाबेस अगर आपके पास है, जैसे एसक्यूएल सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, तो वहां से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। या फिर मान लो कोई और प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज है, लाइक शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन हो गया, डायनेमिक 365 ऑनलाइन हो गया, फेसबुक हो गया। तो अलग अलग सोर्सेज से आप अपनी एक्सेल शीट में डेटा लेकर आते हो। तो मान लो कि अगर मैं कोई दूसरे एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि एक हमारे पास नोटपैड की फाइल है, ये मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, इसमें मैंने थोड़ा सा डेटा तैयार कर रखा है, आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डेटा तैयार किया हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अपनी एक्सेल शीट में नोटपैड की इस फाइल से डेटा को लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया, मैं बिल्कुल एक फ्रेश शीट ले लेता हूँ। मैं यहाँ क्या, गेट डेटा में फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, और जो मेरा डेटा वो कैसा है, टेक्स्ट टाइप है। नोटपैड में जब भी हम कोई डेटा मेंशन करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो फ्रॉम टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है डेटा आपका है कहाँ पे, तो मैंने उसे सेव किया डेस्कटॉप पे, एम्प्लॉय डेटा के नाम से मैंने सेलेक्ट किया एंड मैंने इंपोर्ट किया। अब जब मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे देखोगे आपका डेटा इस तरीके से, एंड एक्सेल में जो हमारा डेटा वो किस तरीके से आ गया, प्रॉपर ब्लॉक वाइज। यहाँ देख रहे हो, आपको बस क्या करना है, लोड पे क्लिक करना है
एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जो डेटा है आपका वो यहाँ लोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डेटा प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आते हो, आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आपके यहाँ एक्टिव हो गए। मैं आपको दूसरे में शो करता हूँ, जैसे ये हमारी टेबल है तो आप देखोगे अनलिंक का ऑप्शन, ओपन इन ब्राउजर, प्रॉपर्टीज, ये सारे जो ऑप्शन है ये क्या है, लॉक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आता हूँ तो अनलिंक, प्रॉपर्टीज, रिफ्रेश, ये सारे डेटा यहाँ पे हमें शो कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्रेश का। तो नॉर्मली क्या है कि अगर मैं इस नोटपैड की फाइल की बात करूं तो ये नोटपैड की फाइल और ये जो हमारा एक्सेल टेबल है ये आपस में कनेक्ट है। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैं यहां से नितिन का नाम चेंज करके लिख देता हूं, नील, नितिन, मुकेश, इस तरीके से मैंने लिखा एंड मैं यहाँ फाइल में जाके इस जो भी मैंने चेंज किया उसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक्सेल में अभी आप देखोगे कि ये जो हमारा डेटा है वो यहाँ अपडेट नहीं हुआ, नितिन का नितिन ही आ रहा है। तो मैं यहाँ जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा आप देखोगे नील, नितिन, मुकेश यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टेक्स्ट फाइल है और ये जो हमारी एक्सेल फाइल है इसमें दोनों चीजें आपस में कनेक्ट है। ये जो टेबल है वो नोटपैड की उस फाइल से कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएगी एंड ओपन इन ब्राउजर का ऑप्शन ये है कि जब आप यहाँ पे ब्राउजर से ऑनलाइन सोर्सेज जहां पे आप काम करोगे वहां पे शेयर पॉइंट हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट के कोई ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो वहां से आप डेटा लेके आओगे तब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट करने का। शेयर पॉइंट आप देखोगे मैंने आपको शो किया था, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में एंड फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस में जाते हैं तो फ्रॉम शेयर पॉइंट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है जिसके बिहाफ पे आप ऑनलाइन डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है वो उससे रिलेटेड है। तो जब आप जॉब करोगे तो उसके बिहाफ पे आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये कोई बिग डील नहीं है। फिलहाल आई होप कि रिफ्रेश का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अनलिंक का मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी जो ये टेबल है और जो ये नोटपैड की फाइल है ये आपस में कनेक्ट है। अगर मैं इसे अनलिंक कर दूंगा, अनलिंक किया मैंने, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर अब मैं इसमें कोई चेंज करूं, जैसे मान लो मैंने इसको चेंज किया, हटा दिया, कंट्रोल एस किया या फिर फाइल में जाके इसको सेव कर देता है। अब अगर मैं यहाँ रिफ्रेश पे जाऊं तो यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन लॉक हो चुका है, मैं उस पर क्लिक ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो लिंक था दोनों के बीच में वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, मैंने अनलिंक कर दिया। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल टेबल डेटा का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं, या फिर हम बात करें प्रॉपर्टीज, टूल्स, एक्सटर्नल टेबल डेटा, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल्स, जितने भी ऑप्शंस है टेबल से रिलेटेड, आई होप कि ये सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे एंड इनमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी टर्म्स कवर किए या टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस को हमने कवर अप किया वो सब आपको समझ में आए होंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। एंड अगर आपका कोई भी कमेंट हो या फिर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।